ओके अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ पर क्या बोला है। इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो ये जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के। पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे साइड में, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे बोला है। सो अगर देखो ये दोनों रूट्स है ना, तो उनका एडिशन कितना होना चाहिए, मतलब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, वो तो हमें पता है। लेकिन ये होता है ए, ये है बी की वैल्यू। सो माइनस बी बाई ए मतलब क्या होगा, माइनस क्यू बाय पी। ये हमारे काम आएगा बाद में। और अगर साइन अल्फा ये इसका रूट है और मतलब ये दोनों ही रूट है, तो ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पर, p एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू साइन अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 0, है ना। वैसे कॉस अल्फा ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, आप ऐड करो 1 एंड 2 को, क्या होता है देखते हैं, है ना। अभी देखो p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू साइन अल्फा प्लस आर प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा क्यू कॉस अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0 प्लस 0, है ना, 0 ही होगा। सो यहाँ देखो p साइन स्क्वायर अल्फा p कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ कौन कॉमन निकलेगा, p, और अंदर कौन रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आगे q साइन अल्फा q कॉस अल्फा, q को कॉमन निकालो, अंदर कौन रहेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और लास्ट r प्लस r 2r इक्वल्स टू आएगा 0, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 आएगी। हाँ यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना निकाला है हमने, यहाँ देखो माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 2r इक्वल टू 0। मतलब यही आपका अभी आंसर होगा, बस सिंप्लीफाई करो। देखो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, सो p, है ना। सो क्या होगा, अभी देखो p माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, क्यू स्क्वायर बाई पी प्लस 2r इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये देखो इस इनका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर सॉरी, सो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम कर लो, हो जाएगा। कैसे सेम करोगे डिनोमिनेटर, यहाँ p है ना, सो यहाँ भी क्या क्या चाहिए, मतलब दोनों तरफ p ही चाहिए। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी प्लस 2r p डिवाइडेड बाई p इक्वल्स टू 0, है ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। सो आंसर अब ये देखो बेस सेम है ना, इनको हम एक बार ही लिख लेंगे, क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp होल डिवाइडेड बाई p इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp इक्वल्स टू 0 ही आएगा। सो यही आपका आंसर होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कहाँ है, ये देखो 2rp। सो यही ऑप्शन होगा आपका। ये वाला एग्जाम्पल देखो 22 वाला, इफ cosec x is equal to x plus 1/4x, देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो भी कोसेक की वैल्यू पता है हमें, कोसेक से हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, कोसेक या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1
कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है ना। सो वही आएगा वहां से हमें। हाँ, यहाँ पर आप कोसेक की वैल्यू रखो, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर मतलब क्या होगा? x प्लस 1/4x ब्रैकेट स्क्वायर -1। अभी इसको ध्यान से सॉल्व करो। क्या करोगे? अब इसका ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करो पहले। क्या आएगा? इसको a बोलो, इसको b बोलो। a स्क्वायर 2a मतलब x, b मतलब 1/4x प्लस b स्क्वायर मतलब 1/4x का ब्रैकेट स्क्वायर -1। ओके, x कैंसल, 2 2 ज़ा 4, राइट। क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/16x² -1। इन दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन करो। x स्क्वायर प्लस 1/16x², हाफ -1 -हाफ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी किसी का ब्रैकेट स्क्वायर हो सकता है। कैसे हो सकता है? या फिर आप क्या करो, इसको मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व करना आ सकता है। डायरेक्टली सॉल्व करने से ज़्यादा होगा, वही आप ऐसे ही सॉल्व करो। इसको ही हम रीअरेंज करेंगे अभी। कैसे रीअरेंज करेंगे? ये देखो, पहले इनका एडिशन करेंगे, मतलब ये आएगा 4x² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4x, इसका ब्रैकेट स्क्वायर -1। इससे आसानी होगी थोड़ी सी सॉल्व करने में, बाकी कुछ नहीं है, वही करेंगे। अभी देखो, इसका ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करो, कितना आएगा? 16x² x⁻⁴ आएगा। समझ में आ रहा है? 4x² का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 16x⁻⁴ प्लस 2 ab, a मतलब है 4x² और b की वैल्यू है 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x का ब्रैकेट स्क्वायर -1। सॉल्व करो अभी इसको। अभी इसका आंसर कितना आएगा? 16x²। इसको पहले सॉल्व अच्छी तरीके से लिख लेंगे। 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। अभी देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ये कितना आएगा? 16x² होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 16x²। अभी इसको सॉल्व कर देंगे। 16x⁴, अभी देखो 8 - 16 कितना आएगा? -8x² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 16x²। अभी इसको क्या करना है? हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखो, अभी 16x⁴, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 4x² का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका a²। अभी इसको क्या लिखोगे? 2ab के फॉर्म में, मतलब 2 × 4x²। 2 ये आपकी टर्म है a और b की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं मतलब, और ये हो गया आपका b², राइट। होल डिवाइडेड बाय 16x²। ये हो गया होल ब्रैकेट के स्क्वायर में। किसको लिखोगे? a - b ब्रैकेट स्क्वायर। a मतलब कौन है? 4x² माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। इसको भी लिखो ना, 4x का ब्रैकेट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? कॉट स्क्वायर की। हमें किसकी चाहिए? कॉट थीटा की। सो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 4x² - 1 डिवाइडेड बाय 4x। ये आ गई आपकी कॉट थीटा की वैल्यू। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। हमें मतलब है कॉट थीटा की वैल्यू से। ओके, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। कोसेक कितना है? यहां दिया गया है x प्लस 1/4x प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है?
4x² -1/4x, है ना। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसका एडिशन कर लेंगे, कितना आएगा 4x² + 1/4x प्लस 4x² -1/4x। बेस सेम है, डायरेक्टली ऐड करो, 4x² + 1 4x² -1/4x +1 -1 4 + 4 8x²/4x 4 2 8 1x कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2x आ गया, जो कि यहाँ पर है। अब ये 23 वाला देखो क्या बोला, ये तो बहुत सिंपल है, tan x = बस इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। tan x कितना आएगा यहाँ पर देखो, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 है, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है हाफ। ओके 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा 1/2 प्लस 1/2, है ना, हाफ एंड हाफ 1। tan थीटा = 1 आ गया, सो tan के 1 को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan 45 बोल के, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सो थीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री, बहुत सिंपल था। ओके अब ये वाला प्रॉब्लम देखो क्या है, मतलब sin⁻⁶ प्लस cos⁻⁶ = ऐसे बोला है, राइट। क्या मैं इसको ही इस तरीके से लिख सकती हूँ sin³ थीटा या फिर sin² थीटा, ये देखो sin² थीटा का क्यूब है ना, क्यूब मतलब पावर की क्या होती है मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस cos² थीटा उसका क्यूब, है ना। मतलब फाइनली क्या दिख रहा है आपको, ये a³ + b³, राइट। सो a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको एक ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो आप a + b ब्रैकेट क्यूब, सो इसका फॉर्मूला आएगा -3ab इंटू a + b, राइट। सो बस अभी इसकी जगह पे हमें क्या करना है, बस यही वैल्यूज रखनी है। a मतलब कौन है, a है आपका sin² थीटा और b है cos² थीटा, आंसर निकालना है। a + b ब्रैकेट क्यूब मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्यूब -3a मतलब sin² थीटा इंटू cos² थीटा इंटू a + b, राइट। a कौन है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 का क्यूब -3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा और इसकी वैल्यू 1 आएगी, हो गया 1 का क्यूब 1 -3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा है क्या आंसर, यहाँ पर देखो ये आएगा ऑप्शन। ओके अब ये देखो 25 वाला देखो, मतलब ये तो कितना सिंपल है, बस रूल पता होने चाहिए। sin ऑफ 90 - थीटा कितना आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी क्या करो पता है, tan को सिंप्लीफाई करना है, मतलब sin थीटा बाय cos थीटा में लिखना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin² थीटा, है ना। सो आगे क्या आएगा, क्या कोई कैंसिल होगा, पहले तो इस ये जो cos है ना वो ऊपर जाएगा, उसको वहां पर भेजो। ये देखो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos² थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस sin² थीटा। कितना सिंपल है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, सो ये कैंसिल हो जाएगा, कौन बचा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसका आंसर आता है 1। बहुत ही सिंपल था ये। अब देखो लेवल 2 की प्रॉब्लम्स,
अब ये थोड़े एडवांस लेवल के होंगे तो दिमाग भी एडवांस लेवल का ही लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कितना दिया है, ए क्यूब बोल के, और वैसे ही सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कितना दिया है, बी क्यूब, और वैल्यू पूछिए देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, है ना। करना कुछ नहीं है, ए क्यूब है ना, तो ए की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो। यहाँ क्यूब है तो टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ए क्यूब का क्यूब रूट कितना आएगा, ए आएगा, और इसका क्यूब रूट क्या होता है, पावर कितनी होती है, 1/3। सो यहाँ आएगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसका पावर 1/3, सिंपल है। वैसे ही बी की वैल्यू आएगी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका पावर कितना आएगा, 1/3। अब देखो यहाँ पर आगे क्या करोगे, इनको जरा सिंप्लीफाई करो, है ना। a इज इक्वल टू कोसेक को क्या लिखोगे, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा रेज टू 1/3, है ना। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 माइनस ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा रेज टू 1/3। इसका ही मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा रेज टू 1/3 आएगा, राइट। अभी इसका पावर क्या करो आप, सेपरेटली अच्छी तरीके से देख दो। कॉस थीटा का पावर कितना आएगा अभी, 2 रेज टू 1/3, और साइन थीटा का आएगा 1/3, और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर देखो, कॉस थीटा का पावर कितना आएगा अभी देखो, 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 1/3। ये आई आपकी ए की वैल्यू, समझ में आ रहा है। इसका यूज तो बाद में करना है, बस ए की ही वैल्यू निकली है अभी तक। तो उसी तरीके से बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। b इज इक्वल टू सेक को क्या करोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 1 रेज टू 1/3, क्या आएगा 1 माइनस, उसी तरीके से करना है ना, मतलब ये अभी फास्ट आना ही चाहिए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा रेज टू 1/3। साइन थीटा रेज टू कितना आएगा अभी पावर, 2/3, और कॉस थीटा का पावर आएगा 1/3, और यही वैल्यू होगी आपकी बी की वैल्यू। और निकालना क्या है अभी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए का स्क्वायर क्या आएगा, कॉस थीटा, सेपरेटली अभी मैं लिखूंगी, हाँ, रेज टू 2/3, और उसका पावर क्या है, ये ए की वैल्यू है ना, उसका पावर 2 मतलब ए का स्क्वायर किया, सिंपल सी बात है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1/3 उसका स्क्वायर है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है एग्जाम्पल, बस पावर की तरफ ध्यान दो। उसी तरीके से b का स्क्वायर कॉस, यहाँ आएगा साइन थीटा, पावर होगी इसकी 2/3, और उसका करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा रेज टू 1/3 इंटू 2, सिंपल सी बात है। अभी अंदर कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है अभी यहाँ पर ही, मतलब टायर्ड मत होना। ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यही टर्म आएगी, है ना, क्या आएगा 2/3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1/3 इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा रेज टू 1/3 इंटू 2 है ना। पावर अच्छी तरीके से सॉल्व करो, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीप्लीकेशन देखो 2 इंटू 2 4/3, ये देखो कॉस थीटा रेज टू 4/3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा रेज टू कितना आएगा 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3 इंटू, यहाँ भी सिमिलर साइन थीटा रेज टू 4/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा रेज टू 2/3 इनसाइड ब्रैकेट। यहां पर भी वैसे ही आएगा, क्या आएगा कॉस थीटा रेज टू 4/3 साइन थीटा रेज टू 2/3 प्लस साइन थीटा रेज टू 4/3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा रेज टू 2/3। हो गए? ओके, अभी देखो यहां पर क्या होगा। कॉस कॉस और जैसे कि आपको पता है, अगर ऐसे है ना सपोज a इंटू 1/a², तो आपको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे कि a का पावर कितना है +2 है, अगर आपको इसको ऊपर भेजना है ना तो इसका पावर हो जाता है माइनस। समझ में आ रहा है? जो भी पावर है नीचे, अगर उसको आप ऊपर भेजना चाहते हो न्यूमरेटर में, तो उसका जो पावर है उसका नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पावर बेस सेम है तो पावर की क्या होगी एडिशन, ठीक है। सो ए का पावर कितना आएगा 1 - 2 मतलब a⁻⁻1। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। ये देखो कॉस थीटा रेज टू कितना है 4/3 और यहाँ कितना है 2/3। और अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका पावर कितना आएगा कॉस थीटा रेज टू -2/3। ये मत भूलना, ये तो चला गया ऊपर। अभी साइन थीटा रेज टू 4/3 इंटू साइन थीटा, अगर ये ऊपर चला गया तो -2/3। भूलना मत, बहुत सिंपल है, बस करो। यहां देखो अभी इनका तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। कॉस थीटा मैं 2 बार नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली ऐड करूंगी। अभी 4/3 इंटू यहाँ ये देखो, हाँ इसको हम न्यूमरेटर में भेज रहे हैं क्या, इस कॉस थीटा को, जी नहीं, जी हाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो पावर थी वही रहेगी, मतलब +2/3 ही होगा, राइट। प्लस साइन थीटा रेज टू 4/3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा तो यहाँ होगा 2/3 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा रेज टू 4/3 इंटू कॉस थीटा रेज टू 2/3 है। ये देखो ऐसा होता है कभी कभी। ओके, ऊपर वाले स्टेप हम कर देंगे कट, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ओके, अभी यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, हाँ? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पहला वाला कौन है कॉस थीटा, ये देखो 4/3 -2/3 कितना आएगा, बेस सेम है, 4 - 2 2 2/3। इसका भी क्या आएगा सेम पावर आएगा। ओके राइट, अंदर क्या आएगा 4 + 2 6/3 प्लस साइन थीटा रेज टू भी क्या आएगा 6/3 ही आएगा, सिंपल है। और नीचे कौन है साइन थीटा रेज टू 2/3 इंटू कॉस थीटा रेज टू 2/3, सिंपल है। अभी देखो इन दोनों में है मल्टीप्लीकेशन, सो वी कैन कैंसिल इट, पावर सेम है ना, इसीलिए पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा ये देखो 2 मतलब ये आएगा स्क्वायर और यहाँ भी आएगा स्क्वायर,
और देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम और इसका आंसर कितना आया है 1 आया है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हार्ड था, बस लेंदी था, कुछ नहीं।